प्यारी सुखियो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ एक बकवाने की वीट्यूबर और मैं हूँ एक बैटल शाइन मेडन जो कि वानो कंट्री से आई हूँ दोस्तों। और मैं अपनी प्यारी सी सिस्टर साकू अनिचा की सोल को ढूंढने के लिए एक वीट्यूबर बनी हूँ, जिसमें कि आप सब लोग मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, वैसे अब आप ये जानना चाहते होंगे ना कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए ना मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं ये शुरुआत कहाँ से हो रही है। अरे वाह, ये तो जापान का नक्शा नजर आ रहा है, जहाँ ये लाल मार्क दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्कुल यही एग्जैक्टली जूम करते हैं। देखते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आसमान से गिरी और धरती पर यहाँ इस जापान के हाचीमानताई सिटी में पहुँच गई। बस पहुँच ही गई दोस्तों। थोड़ा और जूम करते हैं, ऐसे और ये मैजिक। अरे ये तो शुरुआत ही फैंटास्टिक व्यू से है ना। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हाचीमानताई सिटी और इसी के नाम पर माउंटेन भी है। और जानते हैं दोस्तों, इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा व्यू है और वो व्यू पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक ही देखने के लिए मिलेगा। और जानते हैं दोस्तों, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये हमें हाचीमानताई पीक पर लेकर जाएगा, यानी कि ये शायद हमें माउंटेन की ओर ही लेकर जा रहा है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और आपको ये देखिए, जुकाई लाइन लिखा है ना, हाचीमानताई पीक। तो फिर चलिए मेरे साथ कार में। वाह क्या नजारा है, ये तो बहुत ही प्यारा है, मेरे दिल को भा रहा है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से माउंटेन रोड से होते हुए हम 30 मिनट की ड्राइव के बाद पहुंच जाएंगे कहाँ? यहाँ हाचीमानताई नेशनल पार्क। और यहाँ से व्यू देखें तो काफी शानदार है। ये बादल देख रहे हैं आप? मैं खुद को गाना गाने से रोक नहीं पा रही। वैसे नजारा तो जब यहाँ देखने वाला होगा जब बादल यहाँ नहीं होंगे और सूरज ढल रहा होगा। फिलहाल इन बादलों को देखकर एक गाना हो जाए। बादल बरसा बिचौली, सावन को पानी। और दोस्तों, अगर ये मैप मैंने सही पढ़ा है तो ये रास्ता माउंटेन्स की ओर जा रहा है। अरे तो चलिए ना, चलते हैं। चीसो मौसम छा तातो जवानी। वाओ, यहाँ तो एकदम से स्नो आ गई। जानते हैं दोस्तों, मई के महीने में भी यहाँ पर काफी बर्फ है, क्योंकि हम काफी ऊंचाई पर जो है। और ये देखिए, यहाँ पर एक सेफ्टी रोप भी लगाई गई है। और रोप के उस पार देखिए, अरे यही तो है वो ड्रैगन्स आई। वाह, जानते हैं दोस्तों, इसे ड्रैगन आई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बर्फ है ना, वो कगामी नुमा के बाहर से पिघलती है। कगामी नुमा ये कुछ कगामी सुकियो जैसा साउंड नहीं कर रहा है? खैर छोड़िए। वैसे जो बर्फ पिघलती है ना, उसका पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर एक टापू जैसा बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ डोनट जैसे शेप का एक आइलैंड बन जाता है। और इसीलिए हम इसे ड्रैगन आई बोलते हैं। और ये जो ड्रैगन आई है ना दोस्तों, ये सिर्फ साल के 2 से 3 हफ्ते तक ही दिखाई देता है, यानी मई के एंड में और जुलाई की शुरुआत में। है ना कितनी मजेदार बात। और अगर हम इस ड्रैगन आई से थोड़ा सा और ऊपर चलकर माउंटेन तक आते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देता है मेगाने नुमा। और दोस्तों, इसका नाम मेगाने नुमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 स्वाम्प है जो आई ग्लासेस की तरह दिखता है। और अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ तो सही पकड़े हैं, क्योंकि मेगाने मतलब जापानीज में आई ग्लासेस होता है। और यहाँ मेगाने नुमा से 10 मिनट की चढ़ाई चढ़कर हम पहुँच चुके हैं समिट पर, यानी हम इस माउंटेन के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हैं। अब यहाँ से व्यू देख लीजिए, कितना शानदार है ना। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये काफी लंबे और ऊंचे हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये कॉनिफर्स कहलाते हैं और ये काफी मजबूत माने जाते हैं। इनकी जो टहनी होती है, इनकी जो लीव्स होती है, काफी मजबूत होती हैं, जिनके ऊपर भारी से भारी बर्फ भी जम नहीं पाती, क्योंकि ये नीचे झुक जाते हैं और बर्फ नीचे गिर जाती है। हाचीमानताई माउंटेन की जो ऊंचाई है वो लगभग 1613 मीटर मानी गई है। तो चलिए अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने के रास्ते में हमें यहाँ दिखाई देता है कैमल स्वाम्प। इस स्वाम्प के 3 क्रेटर्स हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इस स्वाम्प का कलर ब्लू है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके ब्लू होने का कारण इसके अंदर मिला हुआ सल्फर कोलॉइड है। कितनी सुंदर जगह है ना, मानो स्वर्ग पर आ गए हो। वैसे जानते हैं, मेरी बहन को ना ऐसी जगहें बहुत पसंद है। काश कि वो यहाँ पर होती तो हम साथ में इस जगह को एंजॉय करते।
और यहाँ देखिए इस पानी को, कितना क्रिस्टल क्लियर है। इसे देखकर तो मुझे प्यास लग गई। और दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हाचिमान नुमा क्रेटर लेक है, जो कि एक शील्ड वोल्केनो से बनी है, जो पूरे जापान में सिर्फ एक ही है। और ये लेक काफी पुराने पेड़ों से घिरी हुई है, जिसका पूरा चक्कर लगाने के लिए 1 घंटा तक लग सकता है। चलिए तो अब थोड़ा और नीचे उतर जाते हैं और हमें यहाँ हाचिमान ताए माउंटेन के साथ मिल जाता है कुरोयाची मार्श, वो भी एक ही लाइन पर। जानते हैं दोस्तों, ये जो मार्श लैंड है ना, ये काफी खूबसूरत है और यहाँ आप बर्ड वॉचिंग के लिए आ सकते हैं और आ सकते हैं एल्पाइन फ्लोरा ऑब्जर्वेशन के लिए। और दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है ना, 15 मिनट के बाद इस रास्ते पर मिलेंगी आपको छोटी छोटी स्ट्रीम्स, कुछ छोटे बड़े रॉक्स। और दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं लुकआउट पर, जहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। मुझे यहाँ पिकनिक मनाने का बहुत मन कर रहा है। बस कमी है तो एक अच्छे से दोस्त की, ओनिगिरी की और सैंडविच की। यहाँ का आप मौसम देख रहे हैं, ये हवा की आवाज़ और इस बर्ड की ब्यूटीफुल साउंड। कुकू, 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 कुकू। वैसे बहुत ही प्यारी आवाज़ है ना, मेरी नहीं बर्ड की। और ये जगह है जेनटाइवा ऑब्जर्वेटरी और आपको यहाँ से हाचिमान ताए और माउंट इवाते एक ही समय पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ काफी समय तक रुकना चाहती हूँ। इन गाड़ियों को देखकर वापस जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और जो माउंटेन यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, वही है हाचिमान ताए माउंटेन। और अगर आप यहाँ से घूमकर दूसरी ओर देखें तो आपको दिखेगा माउंट इवाते। कितनी शांति और सुकून है इस जगह पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बिल्कुल हटके। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक और मैप है और इस मैप को देखकर मुझे वीडियो गेम की याद आ गई। चलिए तो अब हम यहाँ से लास्ट स्पॉट पर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ से 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम आते हैं गोसाइशो मार्श। इस पानी का कलर देख रहे हैं आप। और अब हम यहाँ से आगे बढ़कर चलेंगे आकानुमा की तरफ, जो कि इस मार्श लैंड के आखिर में है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये जो स्वाम्प आप देख रहे हैं, ये है गोशिकिनुमा स्वाम्प, जिसे कि 5 कलर्ड स्वाम्प भी कहा जाता है, क्योंकि ये बदलते सीजन्स के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर लेती है ना अमेजिंग। पानी का कलर कैसे बदल सकता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये बदलता है सनलाइट से, आजू बाजू के पेड़ पौधों से और पानी की रिफ्लेक्शन से। ये क्लियर ब्लू हो जाता है गर्मियों की शुरुआत से ही, ऑटम में ये ग्रीन हो जाता है और सर्दियों और स्प्रिंग सीजन में ये ब्राउन हो जाता है। और मजे की बात तो ये है कि सर्दियों में भी ये पानी जमता नहीं। तो दोस्तों आज मैंने जुकाई लाइन की नेचुरल ब्यूटी, हाचिमान ताए और एपाइट लाइन की नेचुरल ब्यूटी दिखाई। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।